डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th की जो पीटीबी की न्यू बुक है मैथ की, उसको स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन है वहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज़ एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर को एंजॉय किया होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन को समझने के लिए पिछले जो लेक्चर हैं वो लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus alpha, find the value of alpha such that imaginary part of z1 z2 is equal to 7। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक नई टर्म यूज़ हुई है अल्फ़ा, इसको ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है कि z1 हमारे पास है, लिख लेते हैं एक दफ़ा, 2 plus 3 आयोटा, z2 है हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 यानी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के बराबर है। तो सबसे पहले आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। z1 है आपके पास 2 plus 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अल्फ़ा के साथ, और प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस 3 आयोटा अल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें कोई भी टर्म जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो वो नहीं हो सकती। तो ये आपके पास z1 z2 z1 z2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फ़ा, ये इसका होगा रियल पार्ट, और 3 माइनस 3 अल्फ़ा और बाहर आयोटा आ जाएगा, यानी यहाँ से दोनों में से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, 3 माइनस 3 अल्फ़ा हो जाएगा, ये इसका होगा इमेजिनरी पार्ट और ये होगा इसका रियल पार्ट। तो ये था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और z2 इज़ इक्वल टू 7 है, यानी z1 और z2 को जब मल्टीप्लाई करें उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के बराबर है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा, ये वाला, तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 जो है वो 3 माइनस 3 अल्फ़ा है, वो 7 के बराबर है। तो माइनस 3 अल्फ़ा इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/3 माइनस का, तो ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। हो सकता है बुक के लास्ट के ऊपर कोई आंसर जो है इस तरह का ना हो, मेरे ख्याल में इसका आंसर चेंज है। तो बहरहाल जो कैलकुलेशन की गई है इसके मुताबिक, जो क्वेश्चन गिवन है उसके मुताबिक यही इसका जो आंसर है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा हो। तो आपके पास z1 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा, z2 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फिर हमारे पास z1 माइनस z2 जो है वो 6 प्लस 2 आयोटा है। ठीक हो गया, ये मैंने ऊपर नीचे रख लिए, ये डाटे में गिवन है। ये देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा z1 2z1 इज इक्वल टू, ये इन दोनों में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, z1 प्लस z2 ये हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस 4 आयोटा लिखना है, 10 प्लस 4 आयोटा लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना। z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा है, और z1 माइनस z2 6 प्लस 2 आयोटा, वो मैंने यहाँ से देख के लिखा है। ठीक है, ये ठीक है, ये गलती हुई है। तो ये वैसे का वैसे, ये 10 प्लस 6 16 प्लस 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 4 प्लस 2 6 आयोटा आ जाएगा। अब
Z1 जो है वो आ जाएगा 16 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 6/2, यानी नीचे दोनों का अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3। तो Z1 आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा। अब Z1 आपके पास है क्या वो देख लेते हैं। Z1 है आपके पास x प्लस वाई आयोटा, तो ये x प्लस वाई आयोटा है, ये जो 8 है वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 8 और y आयोटा यहाँ पे 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, यानी Z1 x प्लस वाई आयोटा है, यहाँ पे Z1 8 प्लस 3 आयोटा है, तो x की वैल्यू 8 कंपेयर करेंगे जब y की जगह 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए करेंगे Z1 प्लस Z2 अगेन 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 ये है 6 प्लस 2 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अब Z2 आ जाएगा 2, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, 4 प्लस यानी इसका भी सॉरी साइन चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ये आ गया। अब Z2 इधर ही रहेगा, 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा Z2 4/2 प्लस 2/2 आयोटा, तो Z2 आ जाएगा 2 प्लस 1 आयोटा। तो Z2 हमारे पास था क्या, क्वेश्चन में गिवन है, वो है a प्लस बी आयोटा। तो a यहाँ पे a की वैल्यू जो आ जाएगी 2, जब कंपेयर करेंगे आयोटा यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और ये x और y की वैल्यूज़ 3 आ गई हैं। ये आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और भी तरीका है लेकिन वो लेंथी है, ये आसान तरीका। सबसे पहले यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है उसको आप लाजमी जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, शो दैट फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि Z1 और Z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से ताल्लुक़ रखता है उनका फॉर ऑल, और वेरीफाई करना है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, उनका बार लें, फिर दोनों का बार अलग अलग लेके फिर मल्टीप्लाई करें, तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के आंसर जो है वो सेम आते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले आप क्या करें, Z1 ले लें, लेट Z1 a प्लस बी आयोटा और Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी आयोटा कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लेना चाहें। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आसान है a प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब इनका बार भी फाइंड कर लेते हैं। Z1 का बार आएगा a माइनस बी आयोटा, Z2 का बार आएगा C माइनस डी आयोटा, ठीक हो गया जी। अब आपने जो प्रूव करना है वो करना है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर बार लें, और यहाँ पे पहले बार ले लें, बाद में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। तो कर लेते हैं। सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस डी आयोटा, ये Z1 ये Z2 इज इक्वल टू इनका बार a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय C माइनस डी आयोटा। ये बार के बगैर हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे बाद में बार लेंगे, ये बार के साथ हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो बार है, यानी इनका बार जो है वो हमने ये बार की सिंबल है लेनी है। पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a को करवाएंगे तो ये आ जाएगा a इंटू C प्लस डी आयोटा, फिर b आयोटा को कराएंगे C प्लस डी आयोटा, यहाँ पे इन दोनों को करवाएंगे तो a इंटू C प्लस डी आयोटा माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा, ठीक है। अब ये आ जाएगा AC प्लस ये आ जाएगा AD आयोटा, ये आ जाएगा BC आयोटा, और ये आ जाएगा BD
आयोटा स्केयर, यानी बी डी आयोटा आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा, ये आ जाएगा माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा फिर ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ पे बी डी आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, यहाँ पे ए सी और माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर कॉमन लें ए डी, ठीक है, और अंदर साइन चेंज हो जाएगा बी सी और बाहर आयोटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा कॉमन लें ए डी प्लस बी सी आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ये माइनस है, इस माइनस ने अंदर साइन चेंज कर दिया है, तो ये आपके पास प्लस बी डी आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये आ जाएगा माइनस बी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस बी डी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा, और ये भी आपके पास माइनस बी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का बी डी आ जाएगा। तो ये आपके पास ए सी यानी ए सी माइनस बी डी, ठीक है, ए सी माइनस बी डी। इसके बाद जी ये लिखेंगे प्लस ए डी बी सी आयोटा, यानी इन दोनों को जो रियल पार्ट है इनको इकट्ठा कर दिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने अलग कर दिया। ये फिर ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी और आयोटा हो गया। अब देखें कि इसके ऊपर अभी बार लेना हमने, ये वाला बार, ठीक है, ये बार ऊपर चल रहा है, मैंने लिखा नहीं, ये बार अभी रहता है जो बाद में हमने लेना है। तो इसका जब बार लेंगे तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, और ये वाली जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट वाली ये चेंज हो जाएगी, ए डी प्लस बी सी आयोटा, और ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस, ये वैसे रहेगा, इसका बार हमने पहले ले लिया हुआ है। तो अब देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने इनका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हम पीछे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं स्क्वायर रूट वाला। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, फार्मूला जस्ट आपने याद रखना है। ये फार्मूला जो पिछले पेज के ऊपर दिया हुआ है वो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये जो है ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा। तो ये फार्मूला बाद में लिखते हैं, पहले आपको पार्ट 1 जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसको कर लें। लेट जी इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा, ठीक है। अब सबसे पहले जी का जो है वो आपने फाइंड करना है मॉडुलस, ठीक है, जी मॉडुलस फाइंड करना है, वे क्योंकि फार्मूले में मौजूद है। पहले ये फाइंड करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला और वाई स्क्वायर -24 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 24 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये आ जाएगा 576, ठीक होगा। 576 में प्लस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। इसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये आपके पास आ गया 25, ये आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ये फार्मूला जो है वो इसका मैंने लिख लिया, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस जी मॉडुलस आपके पास 25 आया प्लस एक्स अब इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू -7 है और वाई की वैल्यू जो -24 है, यानी ये एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -24 है। तो प्लस एक्स करना है, यहाँ पे आएगा -7
नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है -24 और नीचे ये y का मार्ड है। y का मार्ड से मराद होता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तब भी आपने यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखनी है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था। अब ये क्वेश्चन में जो y की वैल्यू वो नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव अगर y की वैल्यू होगी तो ऊपर y की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, लेकिन नीचे जब उस वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू वो पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट है 25, जी का मॉडुलस माइनस ये x होगा -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ये आ जाएगा 25 -7 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 + 7 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट्स लगा दें, 25 में 7 जाएंगे 18 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 9 और माइनस आयोटा ये आ जाएगा 16, इनके स्क्वायर रूट ले जाएंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा ये आ जाएगा 4। ठीक है, 3 - 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, अब प्लस में भी है और माइनस में भी है तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 3 - 4 आयोटा और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे 3 - 4 आयोटा। तो ये प्लस वाला वैसे का वैसा 3 - 4 आयोटा, माइनस वाले में ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका जो है वो स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लिया है। किसी भी आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो अभी हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 - 6 आयोटा है, तो यहाँ पे करेंगे लेट z = 8 - 6 आयोटा। तो z का मॉडुलस सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है x² + y²। तो x² 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 64 और -6 का स्क्वायर जो है वो 36 आएगा, पॉजिटिव 36 आएगा। ये आपके पास 100 और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो z मॉडुलस आपके पास क्या आ जाएगा 10। ठीक हो गया, और इसमें x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू जो है वो -6 है। ठीक है, y की वैल्यू -6 है नेगेटिव में। फार्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, प्लस माइनस z का मॉडुलस 10, ठीक है, प्लस 8 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू क्या है -6 है और नीचे खाली पॉजिटिव 6 लिखेंगे क्योंकि y मार्ड से मराद होता है कि y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तब भी आप इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है z का मॉडुलस 10 माइनस x की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा प्लस माइनस 18 डिवाइड बाय 2 कैंसिल, माइनस आयोटा, यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 9, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा और ये 1, ठीक है, ये आ जाएगा z का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट रहेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 3 माइनस आयोटा और साथ माइनस का 3 माइनस आयोटा, सॉरी ये माइनस जो है वो इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, प्लस 3 आयोटा हो जाएगा और ये 3 माइनस आयोटा, ये दो इसके जो आंसर होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये इस माइनस की वजह से बाहर अंदर साइन चेंज हो गए हैं और ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये इसका
यही बुक के लास्ट के ऊपर भी आंसर जो है वो यही मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास -15 -36 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको भी लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा। तो z का मॉडुलस आएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र यानी कि -15 का स्क्र प्लस -36 का स्क्र। तो -15 तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे 225, पॉजिटिव 225 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 36 1296। ठीक हो गया। 1296 प्लस 225 ये आ जाएगा 1521। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 39। ये z का मॉडुलस आ गया जो पहले भी फाइंड करते आ रहे हैं, 39 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू -15 है और y की वैल्यू जो है वो -36 है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, प्लस माइनस माइनस, z मॉडुलस है 39 प्लस -15 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है -36 और नीचे प्लस का 36 आएगा क्योंकि y मार्ड है, और इधर आ जाएगा 39 माइनस x की वैल्यू क्या है -15 डिवाइड बाई 2। यह आ जाएगी प्लस माइनस 39 -15 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल, तो प्लस यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा और ये आ जाएगा 39 माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई 2। ये आ जाएगा 39 माइनस 15 24 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 39 प्लस 15 54 डिवाइड बाई 2, बार में प्लस माइनस का साइन, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 27। ठीक है, 12 एंड 27 और साथ यहाँ पे आयोटा तो आ ही रहा है। अब इनका कोई डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा होल नंबर में, तो 12 को लिख सकते हैं 2 6 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 का स्क्वायर और 3 वैसे का वैसे, तो ये कट जाएगा 2√3 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 2√3। आयोटा 27 का आएगा 3√3। अब ये कैसे आया है, 27 के फैक्टर निकाले 3 9 3 3, तो 2 दफ़ा 3 आया है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा 3√3 आएगा। ये रफ वर्क में करना है आपने, और ये कैलकुलेटर के ऊपर भी, अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो उसके ऊपर भी हो जाता है, नहीं है तो ऐसे आप वर्किंग कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में 2√3 माइनस 3√3 आयोटा, फिर एक दफ़ा माइनस में। जब माइनस में लिखना है तो फिर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि ब्रैकेट ने साइन चेंज करना है, -2√3 माइनस माइनस प्लस 3√3, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा आयोटा। तो एक आंसर इसका ये है और एक आंसर इसका ये है, और जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें ये स्क्वायर रूट आ रहा है उनके आंसर बुक के मुताबिक नहीं आ रहे, उनमें कुछ चेंजिंग है थोड़ी बहुत, बाकी आंसर जो स्क्वायर रूट के बगैर है उनके आंसर ठीक आ रहे हैं। तो ये वाला आंसर इसका जो है बिल्कुल ठीक है, जो कैलकुलेशन दी गई है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके मुताबिक ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो लेट z इज इक्वल टू 119 जमा 120 आयोटा। तो z का मॉडुलस लेंगे 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो 119 का स्क्वायर आएगा 14161, 120 का आएगा 14400। इनको ऐड कर लेते हैं 14161, यह आएगा 28561।
इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 169, ये आपके पास मॉडुलस आ गया। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 119 है, y की वैल्यू 120 है। अब ये फार्मूला वही पुट करते हैं, प्लस माइनस जी मॉडुलस 169 प्लस x की वैल्यू 119 डिवाइड बाई 2 आयोटा y की वैल्यू 120 और नीचे भी 120, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव है तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। फिर हमारे पास z का मॉडुलस 169 और अब माइनस करना है 119 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 169 प्लस 119, ये आ जाएगा 288 डिवाइड बाई 2 प्लस कैंसल, ये आ जाएगा 169 माइनस 119, ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 288 डिवाइड बाई 2 144 और ये आ जाएगा 25। अब इनका दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आयोटा और ये आ जाएगा 5। इसको जब लिखेंगे 12 प्लस 5 आयोटा लिखेंगे तो एक दफ़ा प्लस में आएगा 12 प्लस 5 आयोटा, फिर आएगा माइनस में 12 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में भी एक दफ़ा माइनस में भी। ये आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस 12 माइनस 5 आयोटा। तो ये इसके आंसर जो है वो बुक के मुताबिक हैं, बिल्कुल ठीक है। जो स्क्वायर रूट के बगैर आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो ये जी आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल होगा। इसी के साथ ही ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। 4 पार्ट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर रूट का टॉपिक है यहाँ तक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फिर जो आपको क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।